जो 80 फुट का आपका रावण का पुतला है वो हरिद्वार में सबसे बड़ा पुतला है। पहले रावण का जो पुतला होता था वो एक तो छोटे कद का होता था और उतना आकर्षित नहीं बनाया जाता था। दशहरा मेला करते हुए हमारे को 50 वर्ष हो गए हैं। 80 फुट का पुतला हमारा रावण का रहेगा और 70 फुट का पुतला हमारा मेघनाथ का रहेगा। नया प्रोग्राम भी कार्यक्रम शुरू किया है। रावण की भी शोभा यात्रा निकलेगी। रावण महोदय अपनी सेना के साथ रामलीला भवन से चलेंगे और ढोल नगाड़ों के साथ दशहरा ग्राउंड में पहुंचेंगे अपनी रूप सज्जा के साथ, और यहाँ पर रामलीला का भव्य मंचन होगा और भव्य युद्ध देखने को मिलेगा। सर ये फुट तो है इसका 80 फुट है रावण का, और जो मेघनाथ है वो 70 फुट का है और बांस से और पेपर से बनता है। कलर लगाए जाते हैं इसमें, कलर है और चिपकाने की लही मैदा होती है, इन चीज़ों से बनता है। बाकी कारीगर लगे हुए हैं, लड़के जो हैं साथ में जो लेबर लगती है वो बनाती है लगा। जी बहुत ज़्यादा आनंद आता है, अच्छा लगता है पुतले बनाने में। और इस हर साल का हम इंतजार करते हैं कि कब दशहरा आए और हम इस काम को चालू करें, अच्छी तरीके से करें, सजावट अच्छी करते हैं और बहुत ज़्यादा आनंद आता है। दिन रात एक करनी पड़ती है हमें जब जाकर हम इसे तैयार करते हैं। सर काफ़ी टाइम हो गया मुझे तो करते हुए, हमारे घर में पहले से होता है काम और काम करते हुए अच्छा लगता है। साल का इंतजार करते हैं कि हाँ भी दशहरा कब आएगा बनाने के लिए। यहाँ पे हरिद्वार में 1 से 1.5 लाख लोग जब देखते हैं तो मन में एक ऐसी उमंग होती है कि कितनी खुशी है कि इतनी पब्लिक हमें देख रही है, हमारे पुतले देख रही है, जो पुतले हम शानदार बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो देखो हमारे लिए तो रोजी रोटी है, खैर हमें तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन है तो खैर जो अच्छाई पर जो है तो बुराई है, खैर ये जिसलिए फूकते हैं इसे। यहाँ सबसे बड़े पुतले ये बनते हैं 70 फुट 80 फुट। इससे अलग थोड़े छोटे बनते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा बड़े पुतले बनते हैं। हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी रामलीला 102 वर्षों से भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामलीला का दिव्य मंचन कर रही है। बड़ी रामलीला का दशहरा पर्व काफी अद्भुत होता है क्योंकि इसमें मेघनाथ और रावण के अद्भुत पुतले लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। हमारे साथ मौजूद है बड़ी रामलीला के अध्यक्ष। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो 102 वर्ष आपकी रामलीला के हो गए हैं, किस तरह से ये 102 वर्ष का कार्य आपने भगवान श्री राम के लिए समर्पित किया? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को दशहरा की बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि त्रेता युग में जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जब राक्षसों ने अत्याचार किया, श्री राम जी का जन्म हुआ, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्वजों ने हरिद्वार में रामलीला की स्थापना की। रामलीला भवन की स्थापना को स्थापित हुए हरिद्वार में 102 वर्ष हो चुके हैं और 102 वर्षों में निरंतर प्रगति रामलीला ने की है। जिस समय हरिद्वार में जनता भी कम होती थी और साधन भी नहीं थे, उस समय पर स्लीपर लगाकर लोगों के बैठने की व्यवस्था करनी, टीन का शेड बनाकर रामलीला का मंचन करना, ये प्रथा रही है। धीरे धीरे कालांतर में जैसे जैसे विकास होता गया, माइक आ गए, बोलने का साधन आ गया, लाइट की व्यवस्थाएं अच्छी हो गई, उसी तरह से फिर आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते रहे और इसमें आकर्षण का केंद्र बनता रहा। हर वर्ष हम दशहरे का जो पर्व करते हैं वो रोडी बेलवाला मैदान में करते हैं,
लगभग 50 वर्षों से हम रोडी बेलवाला मैदान में ही दशहरा करते आ रहे हैं। उससे पूर्व में रामलीला ग्राउंड में ही दशहरा पर्व करते थे, लेकिन वहाँ पर स्थान की कमी होने के कारण हमें रोडी बेलवाला में शिफ्ट करना पड़ा। और आज यहाँ पर भी दशहरा मेला करते हुए हमारे को 50 वर्ष हो गए हैं। 80 फुट का पुतला हमारा रावण का रहेगा और 70 फुट का पुतला हमारा मेघनाथ का रहेगा। लोगों के, दर्शकों के बैठने के लिए और दर्शकों के का वो करने के लिए हमने बहुत अच्छे यहाँ पर अरेंजमेंट किए हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग करी है, जिससे किसी तरह का कोई दुर्घटना होने की संभावना ना रहे। और वीआईपी लोग जो होते हैं वो आते हैं हमारे यहाँ, जैसे जिलाधिकारी महोदय हो गए, विधायक जी हो गए, इस तरह के सब बड़े बड़े वीआईपी भी हमारे दशहरा मेले में पधारते हैं। तो ये सब कार्यक्रम यहाँ रहता है। बात की जाए, हर वर्ष जो आपके द्वारा रावण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं, लगातार उनकी वृद्धि हो रही है, बड़े बड़े रावण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। इस वर्ष जो 80 फुट का आपका रावण का पुतला है वो हरिद्वार में सबसे बड़ा पुतला है। जी, इस वर्ष जो पुतला बन रहा है 80 फुट का, वो सबसे बड़ा पुतला है। और कालांतर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विकास हो रहा है, पहले रावण का जो पुतला होता था वो एक तो छोटे कद का होता था, खड़ा करने की दिक्कत होती थी। अब तो क्रेन आ गई है खड़ा करने के लिए और उतना आकर्षित नहीं बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, आगे हमारे को नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, उनमें आकर्षण होता है। रावण की गर्दन घूमने वाली बनाई जाती है, आंखों में उसके जैसे लाल आंखें होती है जलती हुई, क्रोध में जलती हुई रावण की आंखें थी, उस तरह से आंखें बनाई जाती हैं। इस तरह से निरंतर इसमें भी विकास हो रहा है। आतिशबाजी जो होती है वो काफी विशेष होती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष किस तरह की आतिशबाजी की जाएगी जिससे जो राम भक्त है वो मंत्रमुग्ध हो जाए दशहरे पर्व को देखकर? हमारे यहाँ शुरू से आतिशबाजी का एक भव्य कार्यक्रम होता है, हमेशा से ही रहा है ऐसा। और इस वर्ष भी जो आतिशबाजी का कार्यक्रम है बहुत भव्य होगा। इसमें सरू के पेड़ होते हैं, सोने चांदी की बारिश होती है, और जिस समय वो चलाए जाते हैं तो आकाश में पूरा ही रंग बिरंगा नजारा नजर आता है, जो कि बहुत भव्यता लिए होता है। और बात की जाए रावण मेघनाथ के जो पुतले होते हैं, ये कितने में बनते हैं और किस तरह से आपके द्वारा इसे बनवाए जाते हैं? गत लगभग 10 वर्षों से हमारे यहाँ मंगल सेन जी हैं, जो कि मुरादनगर के रहने वाले हैं, वो पुतले का बनाने का कार्य करते हैं हमारे यहाँ। और लगातार लगभग 15-20 दिन यहीं रहते हैं, हरिद्वार में यहीं रहकर बनाते हैं, यहीं रहकर आतिशबाजी तैयार करते हैं और हर साल भव्यता देते हैं इसके अंदर। क्या आपके साथ राम भक्त भी जुड़ते हैं? क्योंकि काफी जो सामान होता है वो उसमें खर्चा भी काफी होता है, रावण के पुतले मेघनाथ के पुतले बनाने में भी खर्चा काफी होता है। क्या काफी राम भक्त इसमें आगे आते हैं? जी, ये इसके लिए तो मैं हरिद्वार की जनता को धन्यवाद करूंगा कि हरिद्वार की जनता ने कभी भी हमें निराश नहीं किया, भरपूर तन मन धन से सहयोग किया है। उसके लिए मैं हरिद्वार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इस बार कैसा माना जाए कि दशहरा पर्व कितना दिव्य और भव्य होगा? ये तो आपको देखकर ही पता लगेगा 2 अक्टूबर को कि कितना भव्य रहता है हमारा दशहरा। एक चीज मैं और याद दिलाना चाहता हूँ हरिद्वार की जनता को कि इस वर्ष, वैसे तो हमेशा से निकलती है, राम जी की सवारी हमारी रामलीला भवन से चलती है और पूरे हरिद्वार शहर में, नगर में होते, बाजारों में होते हुए दशहरा मेला ग्राउंड पर पहुंचती है। इस वर्ष हमने एक नया प्रोग्राम भी कार्यक्रम शुरू किया है। रावण की भी शोभा यात्रा निकलेगी। रावण महोदय अपनी सेना के साथ रामलीला भवन से चलेंगे और ढोल नगाड़ों के साथ दशहरा ग्राउंड में पहुंचेंगे अपनी रूप सज्जा के साथ, और यहाँ पर रामलीला का भव्य मंचन होगा और भव्य युद्ध देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, हरिद्वार की बड़ी रामलीला में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामलीला का कलाकार नाटक रूपांतरण के माध्यम से अद्भुत प्रस्तुति देते हैं। और साथ ही जो बड़ी रामलीला का दशहरा पर्व होता है वो बड़े ही अद्भुत तरीके से होता है, क्योंकि रावण और मेघनाथ का पुतला राम भक्तों में काफी आकर्षण का केंद्र होता है। बड़ी रामलीला इस बार एक नया चलन भी चलाने की तैयारी कर रही है। हर बार रामलीला द्वारा भगवान श्री राम की बारात हो या जब दशहरा पर्व होता है, पूरे बाजारों में घूमते हुए दशहरे पर्व पर पहुंचती है, मगर इस बार रावण की सेना भी पूरे बाजारों में घूमकर दशहरे पर्व पर पहुंचेगी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।